निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आते ही उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा होने लगा है। वो कहते हैं, कहावत है कि भाई सिर मुड़ाते ओले पड़ना, वैसा ही कुछ हो रहा निशांत कुमार के साथ। अब सोचिए, निशांत कुमार के आते ही अब पार्टी दो धड़े में बंटने लगी है। अब निशांत कुमार के सामने चुनौती यह है कि इन दोनों धड़ों को मिलाएं कैसे। हालांकि उसमें उनके पिता नीतीश कुमार और ललन सिंह काफी मदद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन असली चुनौती तो निशांत कुमार को ही फेस करनी है और वो किस तरीके से टैक्टफुली अब चीजों को संवारने में जुटे हैं, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो निशांत कुमार आखिरकार सक्रिय राजनीति में आ ही गए। जेडीयू की सदस्यता ले ली, पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर लिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि किस हैसियत से संबोधित किया। भाई, आप एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे ही आए हैं, तो आप कार्यकर्ताओं को संबोधित कैसे कर सकते हैं, ये सवाल उठे। और इस सवाल के बाद जो संकेत दिया, एक परिपक्व राजनेता होने का संकेत दिया निशांत कुमार ने। उसके बाद से कई तरह के रूमर्स रुके भी, कई तरह के रूमर्स चले भी। इस दौरान जब सदस्यता लेकर के वो अपने पिता के पास पहुंचे, नीतीश कुमार के पास, उनको मिठाई खिलाई, आशीर्वाद लिया, तो बंद कमरे में कई बातें हुई। नीतीश कुमार ने बताया कि आगे आपको चलना कैसे है। यही वजह है कि निशांत कुमार एक तरफ तो महावीर मंदिर भी पहुंचते हैं, वहां जाकर पूजा अर्चना करते हैं, तो दूसरी तरफ वो पटना हाईकोर्ट में मौजूद उस मजार तक भी पहुंचते हैं, वहां पर भी सिर नवाते हैं जहां पर उनके पिता अक्सर जाया करते हैं। तो एक पहला संकेत तो ये दे दिया कि भाई, मेरा बीजेपी की तरह से किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमानों से दुराव रखूं या बिल्कुल सनातनी हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मेरे पिता आगे कर रहे थे काम, वैसे ही मैं भी करूंगा। और बार बार वो अपने संबोधन में भी यही बात कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जिस तरीके से 20 साल तक लगातार सेवा की है बिहार की, जिस विकास की राह पर आगे बढ़ाया है बिहार को, उसी तरीके से मैं भी आगे काम करूंगा। उनके जो भी सपने हैं उनको साकार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनके हर बयान में, जहां भी उन्होंने बयान दिया, हर जगह ये छाप नजर आई कि नीतीश जी के नक्शे कदम वो चलने वाले हैं। तो अपने पिता के नक्शे कदम चलने की बात क्या वो मजबूरी में कह रहे हैं या फिर वाकई वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ही करूं? तो उसके पीछे की सोच देखिएगा कहां पे है। तो उसके पीछे की सोच ये है कि जब जेडीयू कार्यालय में ये सारी चीजें हो रही थी, उनको सदस्यता दिलाई गई, उसी दौरान वहां पर हंगामा हुआ, दो पक्षों के बीच में मारपीट शुरू हो गई, कार्यकर्ताओं के दो पक्ष आमने सामने आ गए। अब यहां पर सवाल ये उठा कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? निशांत कुमार सदस्यता ले रहे हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं को दिक्कत किस बात की है? तो वहां पर खुलकर के बात सामने आ गई कि अब पार्टी लगभग दो धड़े में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक धड़ा वो जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर खुश है और उनको उनका निजी फैसला बता रहा है, और दूसरा धड़ा वो जिनको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ साजिश हुई है। और साजिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा है, वही हैं। और उनको लगता है कि ये पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। यही वजह थी कि दोनों पक्ष के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए, और वो भी उस मौके पर जब निशांत कुमार सदस्यता ले रहे थे, वहां सदस्यता ले चुके थे। अब इस मौके पर सदस्यों जो वहां पे मौजूद थे, जो कार्यकर्ता लोग मौजूद थे, जो समर्थक लोग मौजूद थे, उनके बीच में इस तरह से मारपीट होने की नौबत आ जाना, गाली गलौज होना, धक्का मुक्की होना, हाथापाई होना, ये इशारा यही कर रहे थे कि निशांत कुमार की राह आसान नहीं है। और उस दौरान जो नारेबाजी हुई, उसने एक बड़ा संकेत दे दिया, क्योंकि एक धड़ा वो था जो नारेबाजी कर रहा था कि इन लोगों ने पार्टी बर्बाद कर दिया। निशाने पर संजय झा, ललन सिंह, कि ये लोग कुछ पर्दे के पीछे बड़ा खेल कर रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार को यहां से हटाया गया है।
आरोप यहां तक लग रहे हैं कि निशांत कुमार को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पपेट की तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो दूसरा धड़ा जो है वो नारे लगा रहा था कि ललन सिंह जिंदाबाद। वो जिंदाबाद के नारे के बीच में कहीं निशांत कुमार या नीतीश कुमार के नाम का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कोई भी नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहा था। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि वो समर्थक मानकर बैठे हैं कि अब ललन सिंह का कद बड़ा होने वाला है, संजय झा का कद बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब तक नीतीश कुमार यहां पर थे तब तक सीधे सीधे वो किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे थे पूरे क्रियाकलाप में। लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद हो सकता है कि निशांत कुमार जब तक राजनीतिक रूप से परिपक्व हो तब तक उनकी परिपक्वता से पहले ललन सिंह, संजय झा उन्हें इस तरीके से अपने सांचे में ढाल लें कि आगे उनके लिए भी राह आसान हो जाए। ये आरोप है कुछ लोगों का, कुछ कार्यकर्ताओं का। इसी के बेस पे वो कह रहे हैं कि साजिश हो रहा है यहाँ। हालांकि ललन सिंह ने ये भी साफ कर दिया, जब लगा कि भाई हालात हाथ से बाहर जा रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, तब उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि राज्यसभा अगर जा रहे हैं नीतीश कुमार तो वो लगातार दिल्ली में ही रहेंगे, बल्कि ज्यादा समय उनका तब भी पटना में ही बीतेगा और पटना में उनके मार्गदर्शन में ही सरकार भी चलेगी और उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ ऐसा करते नजर आएंगे, बल्कि यहाँ की सरकार की कार्यशैली में भी छाप नीतीश कुमार की ही होगी। नीतीश कुमार के हिसाब से ही सारा काम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर के समर्थकों को जो वहां पर बिगड़ चुके थे, जो नारेबाजी कर रहे थे, उन तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है कि ये नीतीश कुमार की ही इच्छा थी, उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया, बल्कि उनको तो मनाने की कोशिश की गई थी कि आप राज्यसभा मत जाए। लेकिन जो संदेश जाना था वो तो जा चुका है। तो अब ये चुनौती निशांत कुमार के सामने है कि वो कैसे ये जो धड़ों में अब बढ़ती जा रही है पार्टी, उसको संभाल लें। क्योंकि यही वजह है कि निशांत कुमार को यहां पर लाया गया। अगर नीतीश कुमार की जगह पर कोई दूसरा, कोई पार्टी का कोई नेता होता तो हो सकता है कि पार्टी टुकड़ों में बंटने लगती, नेताओं के अलग अलग धड़े बनने लगते। यही वजह है कि ये मजबूरी थी। भले परिवारवाद और वंशवाद का विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन जब ये लगा कि अगर मैं केंद्र में जाता हूं तो यहाँ पार्टी बिखर सकती है, तो मजबूरन निशांत कुमार को इस पिक्चर में लाना पड़ा, ताकि निशांत कुमार के नाम पर सबकी सहमति बनी रहे, सारे नेता एकजुट रहे, किसी तरीके से धड़े में बटती हुई ये पार्टी नजर ना आए। क्योंकि बड़ी चुनौती ये है कि अगर धड़े में बटी पार्टी तो हो सकता है कि एक बड़ा धड़ा आरजेडी के साथ जाकर के बैठ जाए, क्योंकि विचारधारा आरजेडी के साथ इनकी भी मिलती है। तो इन तमाम आशंकाओं को खारिज करने के लिए निशांत कुमार को आगे लाया गया है, ताकि वो अपने अगुवाई में ये जो अलग अलग धड़ों में बंटने जा रहे लोग हैं उनको एकजुट कर सकें। क्योंकि निशांत कुमार के कार्यशैली में छाप नीतीश कुमार की ही रहने वाली है, और साथ ही कार्यकर्ता ये भी समझेंगे कि नीतीश कुमार के हर आदेश का पालन निशांत कुमार करेंगे, उनके हिसाब से सरकार चलाएंगे, उनके हिसाब से संगठन चलाएंगे। और यही वजह है कि बार बार निशांत कुमार यही कह रहे हैं कि पापा के हिसाब से मैं चलूंगा, पापा की जो कार्यशैली है उसी का पालन करूंगा, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करूंगा, और किसी भी तरीके से उनकी छत्र छाया से बाहर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। शायद संदेश देने की यही कोशिश है कि पार्टी एकजुट रहे, और सरकार में भी ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की नहीं चलेगी, निशांत कुमार की नहीं चलेगी, बल्कि उनकी भी सोच और उनकी भी जो प्लानिंग है, जो योजना, उसके तहत ही काम होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।